हम नादां थे, हम जाहिल थे, नायाब बनाए हैं इसने। दुनिया में बड़ी जो दौलत है, वो अपना मदरसा छोड़ चले। हम अपना मदरसा छोड़ चले, हम अपना मदरसा छोड़ चले। हासिल थी जहाँ की शाम सहर, वो अपना मदरसा छोड़ चले। सब तालिबात हैं जितनी यहाँ, बहनों की तरह हम रहते थे। जब याद हमें घर आता था, आपस में तसल्ली करते थे। साथी से बिछड़ कर साथी अब वो अपना मदरसा छोड़ चले। हम अपना मदरसा छोड़ चले, हम अपना मदरसा छोड़ चले। हासिल थी जहाँ की शाम सर, वो अपना मदरसा छोड़ चले। आ जाओ गले लग जाए हम, और शिकवा शिकायत छोड़े हम। तालीम से रिश्ता नाता है, वो उसवा हिदायत छोड़े हम। हमदम न दिलों में रंजिश हो, वो लुक़मा वफ़ा का तोड़े हम। उस्ताज़ों की शफ़क़त उल्फत का, वो जाम छलकता छोड़ चले। हम अपना मदरसा छोड़ चले, हम अपना मदरसा छोड़ चले। हासिल थी जहाँ की शाम सर, वो अपना मदरसा छोड़ चले। हम अपना मदरसा छोड़ चले, हम अपना मदरसा छोड़ चले। हासिल थी जहाँ की शाम सर, वो अपना मदरसा छोड़ चले। अस्सलाम वालेकुम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइ व कुल्लुकुम मस्ऊल अनिर रइयति। अदब जो हर नायाब है या जिसमें होता है, अदब जो हर नायाब है या जिसमें होता है, वही पाता है फैज़ जैसे खरबा फैज होता है। जो तुम इसकी खिदमत बजा लाओगे, जो तुम इसकी खिदमत बजा लाओगे, तो खादिम से मखदूम बन जाओगे। मोहतरम सदर मुअज्जज सतजे करम व संगारे उलूम नबूवत और अजीज दोस्तों, खुदाए वाहिद शरीक लक़ब एहसान व करम है कि इस पाकीज़ा महफिल में मुझ जैसे हकीक सरापा तकसीर उस्ताद के अदब व एहतराम के मुतालिक कुछ देर लकीसाई का मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इखलास के साथ इस्लाही बातें कहने की तौफीक दे, आमीन। हज़रात, हम लोग उसूल इल्म के लिए जामिया इस्लामिया इमदादुल उलूम दानो को यहाँ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चार दीवारी में साथ इकराम की मेहनत तो सबक से हम अपने मिशन और मकसद में कामयाब हो रहे हैं। बरदरानी मोहतरम, आज के दौर में मदारिस के तलबा असातिज़े इकराम का अदब व एहतराम का जज्बा बहुत ही कम रह गया है। यानी निहायत अफसोस की बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। जिस चीज को तुम नहीं जानते उसका अहले इल्म हज़रात से पूछो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इल्म यानी असातिज़े इकराम की शान में आयत नाज़िल फरमाई। इसलिए असातिज़े इकराम के कदर-मंद शागिर्दों के कबूल होनी चाहिए। वह हमें इल्मी मदारी में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। जिस घड़ी में हम उनके सामने कोई निकात या बारीकियां पूछने जाते हैं, और सबका तो मोहब्बत और बस इसका साथ हमारे जान और दिमाग में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं और चुस्त चालक बनाना चाहते हैं। इल्म के देवरात में रास्ता पे रास्ता करते हैं, इल्म के देवरात में रास्ता पे रास्ता करते हैं। असातिज़े को गुज़र रखने की इसलिए जहाँ तक हो सके उसकी इज्जत की जाए और दिलो जान से उनकी खिदमत की जाए। असातिज़े को गुज़र रखने के इल्म नाफी है और वही इल्म नाफी है।
तमन्ना दर्द दिल की है तो कर उस्ताद की खिदमत, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर उस्ताद की खिदमत, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में वो माले नहीं। अलविदा 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 ऐ बहारे चमन, अलविदा 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 मरकज़े इल्म फन, अलविदा 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 तेरे कदमों में पड़ते रहे हम यहाँ, फिर बिछड़ते हैं हम तुझसे ऐ जाने जा, वक्त रुखे सद है आँखों से आंसू रमा, रोती है ये ज़मीं रोता है आसमां, अलविदा ऐ मेरी अंजुमन, अलविदा 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 ऐ बहारे चमन, अलविदा 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 हम पे हज़रत शदीद थे बहुत मेहरबान, ऐसा मुशफ़िक़ हमें अब मिलेगा कहाँ, हम पे हज़रत शदीद थे बहुत मेहरबान, ऐसा मुशफ़िक़ हमें अब मिलेगा कहाँ, कौम मिल्लत के थे सच्चे ओ तर्जुमा, सब जो सादा बेटा जिनसे ये गुलशिता, अलविदा इल्म के कोहकन, अलविदा 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 ऐ बहारे चमन, अलविदा 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 हज़रत अबेदुल वहाब बाइसे फ़ख्र थे, अब कहाँ राह बर आप जैसा मिले, हज़रत अबेदुल वहाब बाइसे फ़ख्र थे, अब कहाँ राह बर आप जैसा मिले, हज़रत अबेदुस्सलाम मिस्ल शम्सो कमर, फैज़ पाते थे हम जिनसे शामो शहर, हज़रत अबेदुस्सलाम मिस्ल शम्सो कमर, फैज़ पाते थे हम जिनसे शामो शहर, इल्म दी के ए गंगो जमन, अलविदा 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 ऐ बहारे चमन, अलविदा 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 बज़ में इल्म अदब का रोशन दिया, जिन पे नाज़ाता हर कोई छोटा बड़ा, दस्त शफ़क़त है शाकिर अली आपका, हम सभी के शरों पर हमेशा रहा, दस्त शफ़क़त है शाकिर अली आपका, हम सभी के सरों पर हमेशा रहा, अलविदा आज शेख़े ज़मन, अलविदा 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 ऐ बहारे चमन, अलविदा 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 शेख फैयाज थे और सदरुद्दीन, दौरे हाजिर के ये लोग सच्चे अमीर, शेख फैयाज थे और सदरुद्दीन, दौरे हाजिर के ये लोग सच्चे
सच्चे अमी थे सभी हजरत से लम्के ज़ेरे नगी हो गई जिनसे सेराब बंजर जमी थे सभी हजरत से लम्के ज़ेरे नगी हो गई जिनसे सेराब बंजर जमी अलविदा अहले शीरी सुखन अलविदा 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 ऐ बहारे चमन अलविदा 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 रफ़ता रफ़ता चली आइए शाम गम अलविदा किस ज़बान से कहें तुझको हम देखो है मैं जबी की आज आँखें हैं नम देखो है मैं जबी की आज आँखें हैं नम याद ऐ मन तेरी आएगी दम बदम याद ऐ मन तेरी आएगी दम बदम नैयरे इल्म की ऐ किरण अलविदा 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 ऐ बहारे चमन अलविदा 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 अलविदा। मौलाना सदुद्दीन साहब की तरफ से जो है इन बच्चों को जो है 50 रुपए का इनाम दिया गया। आरज़ू पैदा की है जिन पे नाज़ा थी गुलशन की हर एक गली बात है अल्फिया आरज़ू पैदा की है जिन पे नाज़ा थी गुलशन की हर एक गली देखो है आयशा गम से चूर आज भी देखो है आयशा गम से चूर आज भी याद हुसैना तेरी सभी को तड़े पाएगी याद हुसैना तेरी सभी को तड़े पाएगी अलविदा आज दारुल अमन अलविदा 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 ऐ बहारे चमन अलविदा 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 दिल से अफ़ान के बस यही है दुआ गुलशने दीन फूले फले तू यहाँ दिल से अफ़ान के बस यही है दुआ गुलशने दीन फूले फले तू यहाँ अबद यूं ही जलता रहे ये दिया फैज़ पाते रहे वारिसे अंबिया अलविदा अंजलि बेचमन अलविदा 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 ऐ बहारे चमन अलविदा 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 अलविदा। अस्सलाम मारों का हाजत रवा कौन है तू अहद तुझे सा कोई खुदा कौन है बाइते पैरवी और रिजा कौन है तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है गम के मारों का हाजत रवा कौन है तू अहद तुझे सा कोई खुदा कौन है नाते जान है हम तो इंसान है नाते जान है हम तो इंसान है अपनी हर एक खता पर परेशान है तुझे सा अल्लाह है मुश्किल कुशा कौन है गम के मारों का हाजत रवा कौन है तू अहद तुझे सा कोई खुदा कौन है सारी मखलूक ताबे तेरे है खुदा सारी मखलूक ताबे
से नजदीक तू है खुदा, मेरी सहरग से नजदीक तू है खुदा। तुझसे पेवस्त सब हैं जुदा कौन है, गम के मारों का हाजत रवा कौन है, तू अहद तुझसे कोई खुदा कौन है, बाइसे पैरवी और रजा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तू अजीम सफा तू अता ही अता, तेरा महबूब कौनैन शम्स जोहा, तू अजीम सफा तू अता ही अता, तेरा महबूब कौनैन शम्स जोहा। और शाहीन झंझट में झगड़ा हुआ, तेरे बिन इश्क में बावफा कौन है, गम के मारों का हाजत रवा कौन है, तू अहद तुझसे कोई खुदा कौन है, गम के मारों का हाजत रवा कौन है, तू अहद तुझसे कोई खुदा कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत अनाबिया सादिका अनाबिया सादिका खातून तराना पेश करें। इनके याद में मौजूदगी में अर्शिया खातून आए अपने साथियों के साथ, चारुम्बा से नज्म पेश करें। अर्शिया खातून मैं कॉल लो दोनों तीनों मेन पड़ी ना होगा आगे कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफादार थे मुहाफिज वो सच्चे फिदाकार थे, वो हिदायत के तारे ज़ियाबार थे, वो जहाँ भी गए फतह बरदार थे, उनके बारे में आया कि हैं जन्नती 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 जन्नती, उनके ईमान का दामन तो कुरान है, उनसे राज़ी खुदा है ये ऐलान है, जो सहाबा का दुश्मन शैतान है, उसके हक़ में यही रब का फरमान है कि क़यामत में होगा वही दोज़खी 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 दोज़खी। करबला वाले हक़ के अलमदार थे, मर्ज़िए रब के सारे तलबगार थे, जो हुसैनी थे सच्चे वो दीदार थे, जो यज़ीदी थे सारे जफ़ाकार थे, इब्न हैदर थे हक़ पर है मुंसफ़ी 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 मुंसफ़ी। मरकज़े औलिया हो गया देवबंद, मरकज़े इत्क़या हो गया देवबंद, फैज़ क़ासिम जो पाया वो है क़ासिमी 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 क़ासिमी। जिसको निस्बत मिली है वो कामिल हुआ, उसको फैज़ान कुदरत का हासिल हुआ, सुन्नतों पर नबी के
आपके महबूब बंदों में शामिल हुआ है वली सच गुलाम नबी जन्नती 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 जन्नती। अस्सलामु अलैकुम। इनके बाद दर्जा हिफ्ज़ से अजीज़ा मोहम्मद तलहा और अपनी तकरीर पेश। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु वशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरदरान मिल्लत, आज इस बज़म में आसमान हिदायत के ताबंदा सितारों की अजीम कारनामों को बयान किया जाएगा कि सहाबा किराम किस तरह क़ाइना मदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसा फैज़ करके अहले ज़मीन में नुमाया हो गए। मशरिक़ व मगरिब, शिमाल और जुनूब में बिजली की तरह उनकी शोहरत फैल गई। यही नहीं बल्कि सहाबा किराम की ईमानी क़ुव्वत के सामने शहाने जहाँ को सर तस्लीम खम करना पड़ा। आज इस महफिल में इन्हीं हज़रात की कुछ रूहानी वाक़यात का जिक्र किया जाएगा। हज़रात गिरामी क़द्र, आज हम नहायत ही फ़ख्र और नाज़ से मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन नबी दो आलम और आपके असहाब की इत्तिबा व पैरवी से कोसों दूर हैं। हमारे घर और बस क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की आवाज़ से महरूम हैं। आज हम असहाब रसूल और असलाफ़ किराम की ज़िंदगी को भूल चुके हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पास से हट चुके हैं। हालांकि हमें इन हज़रात की रफ्तार गुफ्तार अक़वाल व अफ़आल से सबक हासिल करना चाहिए था। अफ़वात व मुग़लज़ात से पुरगाने और नुग़मे जो हमारी मजालिस की ज़ीनत आराई का लाज़मी जज़्ब बन चुके हैं, फ़हाशी व बेहयाई जो हमारा शय हयात बन चुकी है, इन बेहुदा कामों से बाज आ जाना चाहिए था और सहाबा की ज़िंदगी को मिसाल राय और नमूना अमल बना खुदा के अहकामात के सामने पैकर तस्लीम हो जाना चाहिए था। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी अख़रुज़्ज़मा से बराह रास्त उलूम व कमालात हासिल किए। खुदा तरसी खशियत इलाही उनके क़ुलूब में इस तरह पैवस्त हुई कि खुदा के अलावा किसी ताक़त से न डरे। मुखालिफ हवाएँ अगर सामने आई तो उनका रुख फेर दिया, बात ताक़तें अगर सफ़ार आई तो उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। और एक हम और है कि दुनिया की सारी ताक़तों से लरसते और काँपते हैं। मोहसिन आज़म नबी रहमत के रफ़्क़ा ने जब अपने अख़लाक़ व किरदार का आला नमूना पेश किया तो मुश्रिकीन अरब के पत्थर मोम हो गए और जब शमशीर बला लेकर निकल पड़े तो बद्र और खंदक व खैबर को फतह कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारगार कमली वाले के राजदार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमानत और सदाकत का परचम इस तरह लहराया कि सिद्दीक़ अकबर के लक़ब से मुलक़ब होकर सिद्दीक़ीन के सरदार बन गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदल व मुसावात का सिक्का इस तरह जमाया कि फ़ारूक़ आज़म बनकर आदिलीन के सरदार बन गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोदो सखा और शर्मा का इस तरह इख्तियार किया कि उस्मान सबसे जब के सालार बन गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ैद व तक़वा और वलायत को इस तरह अपनाया कि तमाम वलियों के इमाम बन गए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, जमाने भर उसको हाफिज कुरान कहते हैं। बेशक बेशक ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर हैं, अमीर व फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। माशाअल्लाह। हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि वाह वाह राजिऊन। माशाअल्लाह। अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं, अब मुकम्मल ये सफेरे रमा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं, अब मुकम्मल ये सफेरे रमा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। नूर की महफिले, नूर
मोहम्मद जो साद है आए और अपना करती इनाम ले जाएं। तुम्हें बाकियों से अलग मोहम्मद नूर साद। की महफिले नूरियों की झलक जो है करती तुम्हें बाकियों से अलग हाय तदरीस की वो फिजा साथियों अलविदा 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 साथियों जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं अब मुकम्मल ये सफेरे रवा साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा साथियों अलविदा साथियों दर्द इल्फत के सिलसिले तोड़कर क्या खबर थी कि जाओगे तुम छोड़कर खैर अबे जो हुआ सो हुआ साथियों लड़के एक कुर्सी पे बैठ जाओ, एक कुर्सी पे 2-3 मिनट बैठ जाओ उससे। साथियों जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे तराने से खुश होकर हाफिज मोहम्मद अम्मार साहब ने 50 रुपये साथियों अलविदा अलविदा 50 रुपये का इनाम दिया है। साथियों अलविदा साथियों अलविदा साथियों याद आएगी जब हमको ये उल्फतें दूर हो जाएंगी अपनी सबे रातें हते हम यहाँ आंखें नम तुम वहाँ साथियों अलविदा 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 साथियों जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं अब मुकम्मल ये सवेरे रवा साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा साथियों अलविदा साथियों आंखें नम हो अगर दर्द कैसे न हो कासे अपना जुदा कोई ऐसे न हो जाओ लेकर हमारी दुआ साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा साथियों अलविदा साथियों अलविदा साथियों अलविदा साथियों जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं अब मुकम्मल ये सफेरे रमा साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 साथियों आज इसी साख से छड़ रहे हो अगर बन के उभेरोगे तुम देखना एक सजर ये है साकिर के दिल से दुआ साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 साथियों जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं अब मुकम्मल ये सवेरे रवा साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब इन बच्चों को जो है जुदा हो गए साल भर साथ थे अब जुदा हो गए बहुत खूब आज फिर बावफा बेवफा हो गए साल भर साथ थे अब जुदा हो गए आज फिर बावफा बेवफा हो गए उल्फतों का समा ऐसे ढलता गया सबसे मिलता गया आंखें मलता गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह घर को अपने सभी जब रवा हो गए आज फिर बावफा बेवफा हो गए साल भर साथ थे अब जुदा हो गए आज फिर बावफा बेवफा हो गए दोस्तों कैसे मैं भूल जाऊं तुम्हें अक्स दिल में माशाअल्लाह रहे खूब बहुत खूब तुम्हें ऐ नवा अलविदा अलविदा हो गए आज फिर बावफा बेवफा हो गए साल भर साथ थे अब जुदा हो गए आज फिर बावफा बेवफा हो गए गम से दिल चूर है गम से दिल पूरा है इस जुदाई पे क्यों की सब
करे जामिया अब जफा हो गए। बहुत खूब। बेवफा बेवफा हो गए। सारे भरे साथ थे अब जुदा हो गए। आज फिर बेवफा बेवफा हो गए। आज मोहम्मद के चश्मे नम ये माशाअल्लाह, बहुत खूब। देखता फिर मिले ना मिले, ये जुदाई के लम्हे गिरा हो गए। आज फिर बेवफा बेवफा हो गए। साल भर साथ थे अब जुदा हो गए। आज फिर बेवफा बेवफा हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जाहिर बात है कि जब किसी को अपना वतन छोड़ना। कहाँ रहती हो? प्यारी बहन, मैं ऐसी बस्ती दानुकुइया में रहती हूँ। अगर मैं आपसे कुछ दीनी मालूमात करूँ तो क्या आप बताएंगी? प्यारी बहन जी हैं, जो इल्म मुझे अल्लाह ताला ने अपने करम से अता किया है, बतलाने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। तो बतलाओ कि सबसे पहले कुरान करीम में कौन सी सूरत नाजिल हुई है? प्यारी बहन, कुरान करीम की सबसे पहले सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई। अच्छा बताओ कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को पैदा किया। हदीस में है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। बताइए, आपके नूर के बाद सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाई? प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाद जो चीज पैदा फरमाई है वो कलम है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में कौन सा दरख्त पैदा किया है? प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त पैदा किया। अच्छा बताओ कि अल्लाह ताला ने अव्वल यानी सबसे पहले क्या चीज पैदा? जमीन का टुकड़ा पैदा किया। प्यारी बहन, जहाँ खाना काबा अव्वल उस जगह को पैदा किया, फिर चारों तरफ जमीन फैला दी। सबसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले अव्वल यानी सबसे पहले कौन सा जमीन का लौह महफूज पर सबसे पहले क्या लिखा? प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने लौह महफूज पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा। बताइए आप कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान करीम में कौन सा? बहन, ऐसा मालूम होता कि उसूले तालीम में बहुत मेहनत की हो। हाँ बहन, हमें हर काम में तो मेहनत करनी चाहिए और इल्म दीन में तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने मुबारक दिन से नवाजे। अच्छा बहन, अब हम भी ऐसे मेहनत से पढ़ा करेंगे। हाँ बहन, आपको और हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम में बहुत सारी चीजें पैदा की और उनमें अशरफुल मखलूक़ात हजरत इंसान को बनाया और इंसानों में सबसे अशरफ हजरत अंबिया कराम को बनाया और अंबिया में सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहबर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार ऐसे हैं कि हर कोई आप पर फरेफता हो जाता है। हत्ता कि अंग्रेज कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो और उसको फैलाओ और उस पर चलो। मोहतरम हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सीरत कहाँ तक बयान की जाए? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कुरान आपकी सीरत और अखलाक का मजमुआ है। अल्लाह ने कुरान उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक उसकी तफसीर है। एक मर्तबा आप किसी ग़ज़वा से वापस लौट रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अलग अलग किसी जगह आराम के लिए उतरे, कपड़े धोकर सुखाए और सब आराम करने लगे। इतने में एक दुश्मन आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो दरख्त पर लटकी हुई थी लेकर खड़ा हो गया कि आज मोहम्मद को कत्ल करने का अच्छा मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और खड़े हो गए। उस दुश्मन ने कहा, बता मोहम्मद, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वह थर थर कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और कहा कि अब बता तुझे कौन बचाएगा? वह कहने लगा, अब आपके रहम व करम पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा था मगर हुजूर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। देख ऐसे कई वाकयात हैं जो कुतुबे हदीस में भरे पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया, कितनी अज़ियतें दी, फिर भी फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। मोहतरम दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुताला करो और उसको फैलाओ, तो आपको अंदाजा लगेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कैसे अखलाक पेश किए। चुनांचे मुअर्रिखीन ने सीरत की किताबों में यह वाक़या भी दर्ज किया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, जब कुरैश मक्का ने खाने काबा सिरना तामीर किया, क्योंकि उसकी दीवारें सैलाब की वजह से फट गई थी। इमारत की तामीर में सब शरीक रहे, मगर जब हजर असवद नस्ब करने की बारी आई तो आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया और यह इख्तिलाफ सख्त होता गया। 4 दिन इसी कश्म में गुजर गए और हर शख्स की ख्वाहिश यह थी कि यह काम मेरे हाथ से अंजाम पाए। बिन जाफर जो सबसे बड़ी उम्र वाला और जहादीदा था, उसने मशवरा दिया कि किसी को हकम बनाकर यह काम पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। उसकी राय पर सबने इत्तेफाक दिया और यह बात करार पजीर हुई कि जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही उसका हकम होगा। अगले रोज आने वाले शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने काबा के दरवाजे पर पाया तो हाज़ल अमीन रज़ीनाहु के नारे लगा दिए। यह अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। मोहतरम सामीन, इस वाक़े से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कैसे अखलाक पेश किए। अगर आज भी कोई शख्स किसी कौम का कायद बनाता है तो वह जनाब मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व अखलाक का मुताला करके उसको अमली जामा पहनाए। इंशाअल्लाह ये जुल्म व ज्यादती, ये खून खराबा, ये दंगा फसाद जो आज देखने को आ रहा है खुद ब खुद मिट सकता है। अल्लाह ताला हमें और आपको और दुनिया के तमाम इंसानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यह जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कलम मेरा कासिर, जुबान मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर, जुबान मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। है महबूब हो इमामुर रसूल, फज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहम्मद साहब मौजूद है जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, वह मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला। चूम कर कह रही है ये बात सब, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में का, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में का, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, वह मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बात है हसी, हमने माना कि जन्नत बात है हसी। छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, वह मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तवा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तवा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर
तेरा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने ला कर कलाम इलाही दिया वह मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हर जानदार को होना एक दिन कुव्वत मौत, हर जानदार को होना एक दिन कुव्वत मौत। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रौनक मस्जिद और शान मदरसों से बसते के रौनक मस्जिद और शान मदरसों से अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से, हमारी शान मदरसों से।
जारी होता है फरमान मदरसों से, अब बहुत तक है आबाद ये हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ इतनी सुबह सुबह बैग वैग लेके कहाँ जा रहे हो? भाई मैं जामिया इस्लामिया अरबिया इमदादुल उलूम में तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। है इस मॉडल माहौल में भी इंग्लिश मीडियम और स्कूल को
3, दाएं हाथ से खाना बाएं हाथ से हरगिज ना खाए। नंबर 4 प्याला तस्तरी। नंबर 4 अगर तस्तरी में कई किस्म की चीजें हो तो जो पसंद है वो खाए। और किसी का हाथ बढ़ रहा है दौलत कमाना और ऐशो इसरत से जिंदगी बसर करना। नहीं भाई नहीं, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद पैसा कमाना, दौलत कमाना। लायक बनाया। ठीक है, मेरे मदरसे का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदा कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। सर दे दिया शब्बीर ने सजदा नहीं छोड़ा, इस शान को सजदे से अदा कौन करेगा। ऐ इब्ने अली बैठे हुए पुश्ते नबी पर, नाना को नवासे से जुदा कौन करेगा। ऐ फातिमा ज़ोहरा तेरे बच्चों के अलावा इस्लाम के गुलशन को अदा कौन करेगा। हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। हिरनी ने ये बच्चों से कहा दूध पिला कर, आका न करेंगे तो रिहा कौन करेगा। हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, अब आइए। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व युज़्निबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और फिर इंसानों में इस्लाम के मानने वालों में पैदा किया। बिलाशुबा ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। यह दौलत हमारे हाथों पर बड़ी मुश्किल से आई है। उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने और फैलाने के लिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबे इकराम ने बड़ी तकलीफें उठाई है, बड़े मुसाइब झेले हैं। यह दीन व ईमान हमें आसानी से नहीं मिला, बल्कि उसके राह में बड़ी बड़ी रुकावटें डाली गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे इकराम और बुजुर्गाने दीन ने हम जद्दोजहद और अंतक कोशिशों के बाद यह हम तक पहुंचाया है। खुदा के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला इन्नल्लाह फमै। हेलो, मुख्तसर पेश करो। अब मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबद हिज़्ज़ा नहीं होने देते, इतनी गहराई में डूबे नहीं होने देते, मुझको इंसान से फरिश्ता नहीं होने देते। हमको अल्लाह ने तौफीक वफा बख्शी है, हम किसी शहर में दंगा नहीं होने देते, हम मरे वाले हैं सिद्दीक शहदाई, अदल इंसाफ को रुसवा नहीं होने देते, बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अल्लाह, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, तुम बेहिश हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं, ये याद रखो याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, एक फूल था जो मैं खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मिसल डाला तुमने। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदर मोहतरम, असातिज़े किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने मौजूद सफ़न का आगाज़ सरवरे कौनैन साकी कौसर साफ़ी मसर ताजदार मदीना अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर आमीना के नूर नजर सैयदुल बसर अहमद मुज्तबी मोहम्मद मुस्तफ़ा बदरुद्दजा अरब के शहजादे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम नामे इसमें गरामी से करता हूँ, क्योंकि रब्बुल जलाल ने खुद इरशाद फरमाया, आए मेरे लाडले पैगंबर, मेरा तुझसे वादा है कि जमीन के हिस्से पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा के जिस झोंके पर, दरख्त के जिस पत्ते पर, पानी के जिस कतरे पर, जिस इंसान के दिलो दिमाग और जुबान पर मैं उस पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दूंगा। माशाअल्लाह।
قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है, लोगों को नए हुक्म दिया गया है मगर इस बात का कि वह अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके लिए दीन को खालिस रखें, नमाज कायम करें और ज़कात दें। यही मजबूत दीन है। इंसान इस दुनिया अब गिल में भेजा गया। वह जालिम था तो वह आदिल भी था, वह जाहिल था तो वह आलिम भी था। खालिक कायनात में इसने गौनागो खसलतें रख दी। अगर खुदा के इनकार पर उतर आया तो फिरऔन व शद्दाद बन गया और अगर इताअत पर उतर आया तो फरिश्तों से भी बाजी ले गया। आप अपने माहौल पर नजर डालेंगे तो कदम कदम पर खालिक कायनात की अजूबा हकारियां आपको ताज्जुब में डाल देंगी। इंसान किस तरह अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है और किस तरह नहीं। कुरान मजीद में इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर इसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा किया जाए तो ये कहा जा सकता है, इंसान अगर अल्लाह ताला के अहकाम पर दिल से अमल करता है तो वह रज़ाए इलाही का मुस्तहिक है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है के हुजूर में सर को झुका के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वह खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक है नमाज। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, दिल को खुदा की याद का मशकन बना के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। बरकते हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा पाक दिखाती है ये नमाज। बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, मिलता है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के दे। देगी नमाज खुद ही नमाजी का सब जवाब, मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अजाब। उसे रब्बुल आलमीन से तू लो लगा के दे, उसे रब्बुल जलाल से मर्जी नमाज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिवश्शहादति वर्रहमानिर रहीम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। जनाब सदर और हाज़िरीन कराम, अभी मैंने आपके सामने एक आयत करीमा की तिलावत की है। इसी आयत करीमा को मैं उन्वान बनाकर कुछ मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आयत करीमा का तर्जुमा यह है, यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालिह किया, इनके लिए बागात है और जिनके नीचे नहरें बहती हैं, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। हजरात, ईमान के बाद अमल का नंबर आता है। जिस तरह बागात के सब्ज़े शादाबी के लिए नहरों की जरूरत है, बगैर सिंचाई और सराबी के दरख्त सूख जाएंगे, मुरझाएंगे, फूल खिला जाएंगे, इसी तरह ईमान के दरख्त की शादाबी और सब्ज़ी के लिए इसी तरह ईमान के दरख्त की शादाबी के लिए साले की जरूरत है। आज हमारी और आपके जवानों पर ईमान का नारा है, मगर अमाल के मैदान में हम बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। जब तक हम अपनी जिंदगी में अमली बल में उजाड़ कर नहीं करेंगे, इस वक्त को हमें खातिर खवा कामयाबी और कामरानी नहीं मिल सकती। हमारा और आपका मुशाहिदा है कि जब तक इंसान हाथ पैर नहीं मारता, वह अपने मकासद में काम नहीं होता। जब तक इंसान हाथ से रोटी का टुकड़ा मुंह में न डाले और साथ के जरिए से तबाह करने न निकले, उस वक्त तक उसकी भूख खत्म नहीं हो सकती, वह शक्म सहरा और आसूदा नहीं सकता। जब तक बिजली का कड़क न दबाए, उस वक्त तक रोशनी नहीं हो सकती। किसी आरिफ ने कहा, है जो चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, है जो चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, है जो अहन खुद ब खुद तेगे नशुद। खुद ब खुद कोई चीज वजूद में नहीं आ गई और न कोई लोहा खुद ब खुद तलवार बन गई, बल्कि हर चीज को वजूद में लाने वाला और लोहे को तलवार बनाने वाला कोई सब जरूर है। जब एक चीज पर मेहनत की गई और एक मुफीद और कारआमद से वजूद में आ गई, इसी तरह हर से की कामयाबी अमल से है। सर्व जमान से तलवार कहते रहे, इसके लिए कुछ ताकत मेहनत ना करे। क्या लोग
खुद ब खुद तलवार बन जाएगा। सिर्फ जबान से रोटी रोटी कहते रहने से इंसान से कम शेर नहीं सकता। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान और अमल की जरूरत की है, अमल भी ऐसा लिया इनके लिए। इसी तरह जिस शख्स ने ईमान के साथ साथ अमल सालिह की कीमती दौलत हासिल कर ली, गोया उसने कामयाबी और कामरानी जन्नत का टिकट हासिल कर लिया। ऐसे लोगों के लिए कुरान मजीद ने फरमाया गया, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालिह किया, इनके लिए फिर दोष के बागात होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वहां से कहीं नहीं जाएंगे। जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सकम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इनके बाद दर्जा मेरी आँखें तरसती हैं या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, पास पहुँचे तो की अर्ज रो कर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आँखें तरसती हैं या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। तन पे खाका के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाल हबासी, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। जितनी सजा दे, मेरी आँखें तरसती हैं या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। बहुत खूब। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियों गुजर गए, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियों गुजर गए। दुनिया तेरी बदल दे वह सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदवत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदवत की आग में। इस आग को बुझा दे वह पानी तलाश कर। बहुत खूब, माशाल्लाह। कोई बताए दरिया को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वह यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के सोले कहते हैं हस्र की शिद्दत बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अभी अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ का बयान किया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमने आपको बुलंद अखलाक का पैगर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का यह आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआएं देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं कहते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बेरुखी व तुरशरूई से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर फेंका कि आपके जिस बदार से खून जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया। एक फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, कहा कि अगर आप हुक्म दें तो दोनों जाने के पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये सब बस्ती वाले उसी में पिस जाएं। मगर कुर्बान जाइए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के कि उन्होंने फरमाया ये मुझे नहीं पहचानते वरना ऐसा ना करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में उसी कबीला के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बदौलत हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर कोहसार ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर कोहसार ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जहालतीन रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालतीन रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ उनको। उसी तरह एक बुढ़िया का वाकया है, रोजाना आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती थी और आप कुछ ना कहते खामोशी से गुजर जाते थे। एक दिन वो बीमार पड़ी। बाबू इख्तिसार से पेश करो। अब इसके बाद मैं जो बच्चे स्टेज। अस्सलाम वालेकुम। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाई थी, शिकवा न लबों पर लाऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। तुम बेहिस्से हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। ये याद रखूं है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। दे बात मिटाती है तुमने, जो की खिले हाथों से, हर सिमत खून की होली है, बस दीक्षा मौत की देवी है। मैं जुल्म पे और खामोश रही, खुद भी मुजरिम हो जाऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम साहिबा। देखो बाहर कोई आया है। आप कौन? रानी साहिबा से मिलने आए हैं। बाहर आपसे कोई मिलने आया है। उनका नाम पूछो। आपका नाम? काजल। उन्होंने कहा गाजर है। बेवकूफ, किसी का नाम गाजर होता है? गाजर तो सब्जी का नाम है। जाओ उनसे पूछो वो कौन सा काम करती हैं। आप कौन सा काम करती हो? लकड़ियों का। उन्होंने कहा लड़कियों का। बेवकूफ, लड़कियों का कोई काम नहीं होता। जाओ उनसे पूछो वो कहाँ रहती हैं। आप कहाँ रहती हो? राजस्थान। उन्होंने कहा कब्रिस्तान में। बदतमीज, कोई कब्रिस्तान में रहता है? कब्रिस्तान में तो सिर्फ मुर्दे
चप्पल अंदर निकाल कर बाहर चले जाओ। या अल्लाह 2 बज गए, नौकरानी ओ नौकरानी। जी मैम साहिबा। वो अब तक क्यों नहीं आए? तुमने उनसे क्या कहा था? मैंने उनसे कहा था कि चप्पल अंदर निकाल कर बाहर चले जाओ। बदतमीज, जाओ उनसे कहो कि चप्पल बाहर निकाल के अंदर आ जाए। चप्पल बाहर निकाल कर अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौकरानी ओ नौकरानी। जी मैम साहिबा। देखो गाजर जी आ गए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा नाम गाजर नहीं, मेरा नाम काजल है। और तुम लकड़ियों का काम करती हो? हाँ। और तुम कब्रिस्तान में रहती हो? नहीं, राजस्थान। बदतमीज, जैन के लिए चाय बना कर लेकर आओ। मुझे माफ करना, मैंने आपका कपड़ा गंदा कर दिया है। नौकरानी ओ नौकरानी। जी मैम साहिबा। जाओ इसको वॉशरूम में साफ करा कर लेकर आओ, और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। आपको मुझसे क्या बात करनी है? तुमने चाय में क्या डाला था? मैंने चाय में 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सोया पाउडर डाला था। बदतमीज, कोई चाय में ही डालता है? हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, तुम गाड़ी में पेट्रोल डाल देना और फर्श पानी से पोंछ देना। चलो जल्दी चलते हैं। ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? नौकरानी ने कोई गलत काम किया होगा। जी हाँ, चलो घर चलते हैं। या अल्लाह, मेरी कमर टूट गई। नौकरानी ओ नौकरानी। जी मैम साहिबा। मुझे उठाकर मेरी कुर्सी पर बैठो। तुमने गाड़ी में क्या डाला था? मैंने गाड़ी में पानी डाला था। और फर्श किससे पोंछा था? पेट्रोल से। बदतमीज, चलो तुम मेरे घर से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है और अब्बू भी बीमार है, मुझे उनकी दवा करानी है। आइंदा से ऐसी गलती मत करना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة أو كما قال عليه السلام। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम और हाज़रीन इज़ाम, आज की इस मुबारक मजलिस में मैं आप हज़रात के सामने नमाज जैसे अहम फरीज़े से मुतअल्लिक़ कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है, जो दीन का सुतून और प्यारे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, जिसको मोमिनीन की मिअराज और कौम मुस्लिम की फलाह और कामयाबी का जरिया कहा गया है। बल्कि यहाँ तक कि हदीस में आता है कि नमाज ही कुफ्र और इस्लाम के दरमियान हद फासिल है। चुनांचे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तरका सलात मुतअम्मिदा फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, यानी काफिरों वाला काम किया। क्योंकि नमाज में बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा होकर उसकी निअमतों का शुक्र अदा करता है और उसकी अताअत और फरमाबरदारी कदम बढ़ता है और अपनी बेचारगी व बेकसी का इजहार करता है और उसके अफ़ू रहमत का तालिब बनता है, उसके कहरों का सबसे पनाह मांगता है और उसकी रदा खुशनुदी का तलबगार होता है। लेकिन जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो गोया वह उन सारी बातों से बेनियाज़ी जाहिर करता है और अपने परवरदिगार की दी हुई निअमतों का इनकार करता है, जो एक मोमिन का काम हरगिज़ नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा कोई काफिर ही कर सकता है। बस इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। मुहतरम हज़रात, नमाज की इसी अहमियत के पेश नज़र कुरान करीम में बहुत सी आयतें नमाज के मुतअल्लिक़ आई हैं, जिनमें बार बार फरमाया गया अक़ीमुस्सलाह, नमाज की पाबंदी करो, और ख़ास तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया गया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और आप अपने नमाज का हुक्म कीजिए मुख्तसर पेश करें, मुख्तसर पेश करें और आप अपने पेश करें और खुद भी उसके पाबंद रहिए। तेरी नमाज बेहुजूर तेरा इमाम बेसुरूर, तेरी नमाज बेहुजूर तेरा इमाम बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर ऐसे इमाम से गुजर। आज हमारा हाल यह है कि मर्द औरत जवान हो या बूढ़ा सबके सब बेनमाज
नमाजी नजर आते हैं। हजारों की आबादी में जाकर देखे तो मस्जिदें खाली दिखाई देती है। आज मुसलमान की हालत यह है कि सिनेमा बाज है, होटल बाज है, तमाशा भी है, सब कुछ है मगर नमाजी नहीं। अफसोस कि आज का मुसलमान किस कदर गिर गया और उसकी ईमानी हिस्स कितनी कमजोर हो गई। जबकि प्यारे आका रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रत वअैनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। लेकिन हम लोग बेनमाजियों का शैतान के नूर नजर और इब्लीस की आंखों की ठंडक तो बनते हैं मगर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मुसर्रत फरहत और राहत का सबब नहीं बनते, बल्कि उल्टे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंजो कुल्फत का दरिया बनते हैं। और अगर नमाज पढ़ भी लेते तो ऐसी बेकैफी और बेदिली जैसे बेगार करते हैं। कहने वाले ने सही कहा, जो मैं सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बहुत बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज ऐसी चीज है जो दुनिया में भी इंसान की जिंदगी को पाकीज़ा और पुरबहार बना देती है और मरने के बाद आखिरत में भी निजात का जरिया बनती है। हशर के मैदान में सबसे पहले इसी के बारे में पूछा जाएगा। जिसकी नमाज ठीक निकलेगी उसका सारा हिसाब ठीक होगा। जो नमाजी में पिछड़ जाएगा वो आगे की सारी मंजिलों में नाकाम रहेगा। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, मेरे दोस्तों जिंदगी की सफर है, कहीं ठहर जाने की कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, मेरे दोस्तों जिंदगी की सफर है, कहीं ठहर जाने की कोशिश न करना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। अगर हमसे कोई तुमको पहुंचा, अगर हमसे कोई जरर तुमको पहुंचा, तो नाराज होने की कोशिश न करना। ये इब्लीस मलऊन है दुश्मन हमारा, कहीं लूट ना ले ये ईमान हमारा। मसाइल से घबरा के आए हम नशीनों, मसाइल से घबरा के आए हम नशीनों, चमन छोड़ जाने की कोशिश न करना। आए हम नशीनों, आए हम नशीनों, सलाम आखिरी है, ये महफिल हमारी कलाम आखिरी है। बुराई का बदला बुराई नहीं है, शराफत तो ये है भलाई करो तुम। अगर राह में कोई कांटे बिछाए, अगर राह में कोई कांटे बिछाए, उसे भी सताने की कोशिश न करना। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहे हैं, रही जिंदगी तो फिरा कर मिलेंगे। अगर मर गए तो दुआ करते रहना, अगर बहाने की कोशिश न करना। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहे हैं, रही जिंदगी तो फिरा कर मिलेंगे।
अगर मर गए तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है। मेरे दोस्तों जिंदगी की सफर है, कहीं ठहर जाने की कोशिश न करना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, आप इनके नज़्म से